हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के इस वीडियो में वी विल ट्राई टू आंसर अ क्वेश्चन, कैन लो एएमएच बी अ कॉज ऑफ हैविंग अबॉर्शंस? क्या लो एएमएच के वजह से किसी को बार बार अबॉर्शंस हो सकते हैं या नहीं? हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने एएमएच को लेके काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है। एएमएच क्या होता है, उसे कब करना चाहिए, टेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, नॉर्मल वैल्यूज क्या है। बट when the AMH is less than 1.5 या 1.6, उस सिचुएशन को हम लो AMH बोलते हैं। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बिफोर आई डिस्कस दिस एक्चुअल क्वेश्चन। इस दुनिया में ना एक चीज एकदम इंपॉर्टेंट है, दैट नेचर इज सुप्रीम, गॉड इज सुप्रीम। डॉक्टर अल्टीमेटली डॉक्टर ही होता है, डॉक्टर इंसान ही होता है। डॉक्टर के ऊपर भी रहते हैं भगवान, नेचर। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये थियरी ये है कि जब कभी भी नेचर को ऐसा लगता है कि पैदा होने वाले बच्चे में बहुत डिफेक्ट्स हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं, तो गॉड या नेचर इन बच्चों को प्रेगनेंसी के एकदम स्टार्टिंग में ही अबॉर्ट कर देता है। इसका कारण यह है कि ऐसे डिफेक्टिव या क्रोमोसोमली एबनॉर्मल बेबीज को वो जन्म नहीं देना चाहते। अगर हम किसी भी रैंडमली 100 नेचुरल कपल्स को कंसिडर करते हैं जिनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, एक थोड़े टाइम के लिए लो एएमएच को साइड में रखते हैं, जिसका एएमएच नॉर्मल है, स्पर्म काउंट्स नॉर्मल है, सब कुछ बराबर है, तो ऐसे 100 कपल्स में से भी 15 से 20 कपल्स को रूटीनली एक अबॉर्शन हो सकता है। इस चीज को तो हम इन्वेस्टिगेट मतलब ट्रीटमेंट या कोई टेस्टिंग भी नहीं करते। 100 में से किसी 7 या 8 कपल को 2 बार अबॉर्शन हो सकते हैं और उस चीज को भी नॉर्मल माना जाता है। बट जब हम लो एएमएच की बात करते हैं तो हमारे मन में एक डर रहता है कि डॉक्टर आपने हमें बताया था कि एएमएच लो है, इसका मतलब एग का क्वांटिटी तो कम है, चलिए ये ठीक है, पर एग की क्वालिटी भी शायद कम है। एग की क्वालिटी कमजोर होने की वजह से बाकी सारे फैक्टर्स नॉर्मल होने के बावजूद, मतलब स्पर्म नॉर्मल है, यूट्रस नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल होने के बावजूद क्या मुझे अबॉर्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि एग की क्वालिटी जो रहती है वो लो एएमएच में स्टडी करना, उसके जीन्स को स्टडी करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। अगर आप नेचुरली ट्राई करते हैं तो कभी हम ये नहीं प्रेडिक्ट करते कि एग की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि फॉलिकल बहुत अच्छा है, उसके अंदर एग और एग की क्वालिटी पे कोई कमेंट्स नहीं दे सकते। लाइकवाइज जब आप आईवीएफ करते हैं तो आईवीएफ में भी एग की क्वालिटी का जो ग्रेडिंग दिया जाता है, दैट इज अ मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडिंग, मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड ग्रेडिंग। यह ऑब्जर्वेशन बेस्ड ग्रेडिंग क्या अंदर के डीएनए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है? तो उसका आंसर है नहीं। इस चीज की वजह से जब कभी भी कोई भी लो एएमएच का पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है, हम हमेशा उन्हें यह काउंसलिंग करते हैं कि आपको अबॉर्शन होने का रिस्क थोड़ा ज्यादा है। माइंड यू, द वर्ड इज थोड़ा ज्यादा, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता कि कितना ज्यादा है, हमें यह भी नहीं पता कि क्या वो ज्यादा है या नहीं। बट बिकॉज हमारे माइंड में एक डर बना रहता है कि शायद एक क्वालिटी पुअर है, और शायद एक क्वालिटी पुअर होने की वजह से क्या आफ्टर इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो उसका पहला आफ्टर इफेक्ट है इंक्रीज रिस्क ऑफ एबॉर्शन। इट डज नॉट मीन कि अगर आपका ले एएमएच का वैल्यू लो है तो आपको 100% अबॉर्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि अगर आपका एएमएच नॉर्मल है तो आपको कभी अबॉर्शन नहीं होगा, ये भी बात नहीं है। सो दैट मीन्स विमेन विथ लो एएमएच शुड बी कॉशन्ड, शुड बी टोल्ड कि भाई अबॉर्शन का रिस्क शायद थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद का एग से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि लो एएमएच से कंसीव करने वाले विमेन को बच्चे नॉर्मल नहीं होते। एब्सोल्युटली नॉर्मल बच्चे होते, दे आर एब्सोल्युटली हेल्दी चिल्ड्रन। बट बिकॉज ऑफ द फियर, बिकॉज द अवेलेबल लिटरेचर, जो लिटरेचर अवेलेबल है वो ये बताता है कि शायद एक क्वालिटी थोड़ा सा पुअर है, इसकी वजह से हम हमेशा लो एएमएच के पेशेंट्स को ये काउंसल करके रखते हैं कि देखिए शायद थोड़े चांसेस ज्यादा है। बिकॉज देयर इज नो कॉन्क्रीट आंसर टू दिस,
काफी बार लोग हमें ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि डॉक्टर वो एबॉर्शन प्रिवेंट करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं या? तो उसका आंसर है नहीं। प्रैक्टिकली उस चीज को, एबॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए अनलेस कोई नोन कॉज नहीं है तब तक कुछ नहीं कर सकते, और रादर कुछ करना भी नहीं चाहिए। आप आपकी मेहनत कीजिए एंड देन लेट गॉड टेक ओवर, लेट द थियरी ऑफ नेचर टेक ओवर। अगर नेचर ने डिसाइड किया है कि एएमएच भले कितना भी लो है, ये बच्चा एकदम हेल्दी है, तो बच्चा एकदम हेल्दी ही होगा। उसमें किसी डॉक्टर के या किसी दवाई के इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कपल्स के मन में ये बहुत डर रहता है कि एएमएच लो है तो क्या होगा। इनफैक्ट इतना डरने की जरूरत नहीं है। हमारे आगे के वीडियोस में हम एएमएच को लेके फर्टिलिटी ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, if there are questions on AMH, you can post them. Me or one of my team members will try and get back as quickly as we can. Thank you.